एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ जादू से ही होता है। इस वर्ल्ड में ड्रैगन को उड़ता देखना एक साधारण बात है। उसके बाद हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का वर्कआउट कर रहा होता है। वर्कआउट खत्म हो जाने के बाद वो क्रीम पफ खाते हुए बोलता है, क्रीम पफ के जैसा कुछ भी नहीं। इस बंदे का नाम है मैस बर्डेड। उसके बाद जंगल में हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता था उसके एक बच्चे के साथ, जिसका नाम है मैस। मैंने पहले ही बताया था। फिर उसके बाद मैस घर पे आता है, वो भी दरवाजा तोड़ के। फिर यहाँ पर रेगरो ये देखकर उसके ऊपर चिल्लाता है। फिर यहाँ पर मैस बोलता है, सॉरी डैड, मैं भूल गया था, इसे पुश या पुल करना है। यहाँ पर रेगरो बताता है, तुम कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो तुम्हें पता है? पर मैस बताता है, सॉरी डैड, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर यहाँ पर रेगरो मन में सोचता है, लगता है उसे इस बात का पछतावा है। यहाँ पर फिर से मैस डोर को ठीक करने की बजाय फिर से तोड़ देता है। यहाँ पर रेगरो फिर से उसके ऊपर चिल्लाता है। मैस फिर से उसको सॉरी बोलता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है मैस अपने डैड से कुछ पूछ रहा होता है कि मैं हमेशा ही फिजिकल वर्कआउट करता हूँ। फिर यहाँ पर रेगरो मन में सोचता है, तुम सब लोगों से अलग हो, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, इसलिए तुम सबसे अलग हो। फिर यहाँ पर रेगरो बोलता है, मैं तुम्हें ये स्टोरी बाद में बोलूंगा, अभी मैं बाहर से आता हूँ। यहाँ पर मैस को बोलता है, दरवाजे को मत तोड़ना। फिर यहाँ पर मैस रिप्लाई देता है, मैं सीख लूंगा कैसे इसे रिपेयर करते हैं। फिर यहाँ पर रेगरो गुस्से में बोलता है, पहले तुम सीख लो दरवाजों को कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं। फिर यहाँ पर रेगरो ये सब बोल के बाहर चला जाता है और उसे बोल जाता है, तुम गलती से भी सिटी में मत जाना। और यहाँ पर रेगरो के जाने के बाद ही मैस एक पोस्टर की तरफ देखता है और वो झट से घर से निकल के सिटी की तरफ चला जाता है और बोलता है, मैं मेरे पेट को तो शांत नहीं रख सकता। और वो एक क्रीम पफ की शॉप में आता है। वहाँ पर वो देखता है सब लोग यहाँ पर जादू से ही काम करते हैं और यहाँ पर शॉप में आके वो क्रीम पफ के लिए पैसा देता है, लेकिन वो एक्साइटेड होके पैसे को मोड़ देता है। यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो सोचता है कैसे वो हाथों से ऐसा कर सकता है। फिर यहाँ पर जो कॉइन है वो मुड़ गया था, कॉइन को मैस यहाँ पर फिक्स कर देता है और शॉपकीपर फिर से हैरान हो जाता है और उसे क्रीम पफ आके देता है। फिर जब वहाँ से मैस जा ही रहा होता है, हवा से जो उसका टोपी है वो उतर जाता है। यहाँ पर शॉपकीपर देखता है उसके मुंह के ऊपर मार्क नहीं है। फिर वो सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पर सब लोग मैस को घूर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मैस सोचता है, इसलिए शायद डैड ने मुझे सिटी की तरफ आने के लिए रोक रहे थे। फिर जब वो घर आ रहा होता है, फिर वहाँ पर एक पुलिस आता है। पुलिस वाला आके सोचता है यही है वो लड़का जिसके मुंह पर मार्क नहीं है। फिर यहाँ पर वो पुलिस वाला सोचता है कैसे वो क्रीम पफ खा रहा है ऐसे सिचुएशन में भी। फिर यहाँ पर वो पुलिस वाला उसे कुछ बोलने ही वाला होता है और यहाँ पर रेगरो आके मैस को उठा के घर पे ले आता है और यहाँ पर जो पुलिस वाला है उन दोनों के ऊपर एक स्पाई बर्ड को छोड़ देता है, भी मैजिक से बना हुआ। फिर यहाँ पर रेगरो घर पे ले आके मैस को बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है सिटी की तरफ मत जाना। फिर यहाँ पर मैस बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कभी भी नहीं जाऊंगा वहाँ पर। फिर यहाँ पर रेगरो उसकी तरफ देख के मन में सोचता है, लगता है वो अंदर से टूट गया है, सच में उसे इस बात का पछतावा है, मैं उसे और कुछ नहीं बोल सकता। फिर भी रेगरो उसे पनिशमेंट देने के लिए मॉर्निंग का ट्रेनिंग रूटीन फिर से रिपीट करने के लिए बोलता है और यहाँ पर मैस उसे करने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर जब मैस जा रहा होता है, फिर रेगरो उसे दरवाजा खोल के देता है और मैस उसे थैंक यू बोल के यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेगरो सोचता है वो इस एज में आ चुका है कि वो अब बाहर जाना चाहेगा। हम लोग जंगल में छुप के रह रहे थे सिटी से बहुत दूर के भले के लिए, लेकिन अब मैजिक पुलिस को ये पता चल चुका है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ये सोच के खिड़की की तरफ देखता है और वो देखता है वहाँ पर एक मैजिकल बर्ड है और यहाँ पर ही मैजिक पुलिस उसके घर को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। फिर वो पुलिस वाला बोलता है, कहाँ पर है वो ब्रैट जिसको मैंने पहले देखा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मैस को जो वर्कआउट कर रहा होता है, वो भी बहुत स्पीड में। फिर वहाँ पर जो गिलहरी होता है वो वहाँ पर सोच रहा होता है, क्या ये बंदा पागल हो गया है, इतने जल्दी कैसे कोई वर्कआउट कर सकता है। फिर वो 5 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म करके घर की तरफ जाता है। फिर जब वो क्रीम पफ का गाना गाते हुए घर की तरफ आता है और यहाँ पर वो फिर से भूल गया था इसे पुश या पुल करना है। फिर वो देखता है घर के अंदर से कुछ साउंड आ रहा है और यहाँ पर वो खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो रेगरो को बहुत ही टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ पर हमें रेगरो का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत ही तंग कर रहे होते हैं और उसके बड़े हो जाने के बाद भी सब लोग उसे ऐसे ही टॉर्चर करते हैं और इससे वो परेशान होके एक बार सुसाइड करने वाला होता है। फिर वहाँ पर एक वो बच्चे को देखता है जिसके फेस पर कोई मार्क नहीं है, इसलिए छोड़ दिया गया है। और ये जब वो सोच ही रहा होता है, अब जो पुलिस वाला होता है फिर से उसके ऊपर एक मैजिक हमला कर देता है और वो दूर जाके एक टेबल के ऊपर टक्कर खाता है। फिर वहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो उसके ऊपर एक बड़ा सा मैजिक कर रहा होता है। तब यहाँ पे मैस दरवाजा फिर से तोड़ के घर के अंदर आ जाता है और जो पुलिस वाला होता है उसको मैस जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर यहाँ पर रेगरो बोलता है, मैंने तुमको भागने के लिए बोला, तुम भागे क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर यहाँ पर मैस पुलिस वाला को बोलता है, तुम नर्क में जाओगे, तुम तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकते, तुम मुझे कैसे हराओगे। फिर वहाँ पर वो पुलिस वाला
एक मैजिक यूज करने वाला होता है और उसके साथ जो बंदा आया था वो सोच रहा होता है इसने तो एक मैजिक से एक ड्रैगन को मारा था, मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पर उसे देख पाऊंगा। फिर वहाँ पर ही वो पुलिस वाला मैस के ऊपर अटैक कर देता है और मैस उसे एक चाटे से मिटा देता है। फिर वो फिर से एक मैजिक यूज करता है और उसके साथ जो पुलिस वाला आया होता है वो सोचता है इस मैजिक से तो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसे बोलता है तुम्हें इस मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। फिर वो पुलिस वाला इस मैजिक को मैस के ऊपर छोड़ देता है। मैस उसे फिर से एक चाटे से दूर फेंक देता है और वो गुस्सा होकर फिर से मैजिक से उसकी तरफ अटैक कर देता है और मैस सब मैजिक को डॉच करते हुए एक फुटबॉल की तरह खेल रहा होता है। फिर यहाँ पर मैस उसके डैड का एक मैजिक का छड़ी उठाता है। यहाँ पर वो पुलिस वाला सोचता है अच्छा तुम मैजिक भी यूज कर सकते हो। फिर वो पुलिस वाला एक बड़ा सा मैजिक सर्कल उसके सामने रखता है और उसे मैस उस छड़ी को फेंक के उसके मैजिक बैरियर को तोड़ देता है और वो छड़ी जाके वॉल में अटक जाता है। फिर यहाँ पर मैस बोलता है अगर तुमने फिर से मेरे फैमिली को छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर यहाँ पर रेग्रो हैरान होकर सोचता है मैं तो उसे सिर्फ ट्रेनिंग दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली को जाने दूं। फिर वो डील बोलता है साल में एक बार गॉड एक एक्सपेंशल स्टूडेंट को चूज करता है, इसको बोला जाता है डिवाइन विजनरी। मैजिक स्कूल में इसे चुना जाता है जो टॉप करता है। अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो गए तो गॉड तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैस उसके डील को एक्सेप्ट करता है और वो चला आता है एक मैजिक स्कूल में। फिर वहाँ पर आके वो बोलता है अगर मेरे फैमिली को इस वर्ल्ड ने अलाउ नहीं किया तो मेरे एक मुक्के से वर्ल्ड को मैं खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।